क्या आपने एक ऐसा प्लेन देखा है जो क्रैश होने पर भी जमीन पर नहीं टकराता, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गुम हो गया? और क्या आपने एक ऐसा प्लेन भी देखा है जो इतना लंबा है कि उसके अंदर 1000 कार और टाइटैनिक जैसे 50 जहाज को समाया जा सकता है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको 10 सबसे बड़े और विशाल विमानों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, स्टार टू लॉन्च। दोस्तों इस प्लेन को किसी स्केल कंपोजिट द्वारा बनाया गया है तथा इसकी पहली उपभोक्ता स्टार टू लॉन्च सिस्टम है। इसे अंतरिक्ष प्रशिक्षण वाहक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जुड़वा थर्ड फ्यूजलेस है और जो इसे औरों से अलग बनाता है। इसके दोनों फ्यूजलेस का साइज 73 मीटर लंबा है। इसमें कुल मिलाकर 28 व्हील्स है। इसके दाहिने थर्ड में पायलट, को पायलट तथा फ्लाइट इंजीनियर बैठते हैं तथा बाएं फ्यूजलेस को खाली रखा जाता है। इसे विंग्स के नजरिए से सबसे बड़ा विमान माना जाता है, जिनकी लंबाई 17 मीटर है। इसकी हाइट 15 मीटर है तथा इसकी अधिकतम रफ्तार 853 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एक बेहद ही शानदार विमान है। नंबर 9, सुपर गुप्पी। सुपर गुप्पी को एक राक्षस गुप्पी कहा जाता है। ये विमान दुनिया के हर संस्थान द्वारा नासा को सौंपा गया है। पहला सुपर गुप्पी एक बोइंग C-97 स्ट्रेट ऑफ फाइटर से लिया गया था। वह एक गुब्बारा थर्ड से बनाया था जो 1965 में आसमान में उड़ान ले रहा था। इस एरोस्पेस लाइन एयरबस द्वारा बनाया गया था तथा इसका उपयोग बड़े साइज वाले कार्गो फ्लाइट एयरक्राफ्ट के लिए किया जाता है। इसका प्राथमिक इस्तेमाल करने वाले संस्थान है नासा एरोस्पेस लाइन, एरो मार्टिन और एयरबस। इसकी लंबाई 13.84 मीटर है तथा इसका विंग स्पेन 47.625 मीटर है। इसकी हाइट 14.78 मीटर है तथा इसका वजन 40,000 किलो है। इसकी आध्यात्मिक रफ्तार 463 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसके कारण ये लंबा सफर भी जल्दी से तय कर लेता है। इसे देखकर वाकई में ही लगता है कि इसका नाम मॉन्स्टर सुपर गुप्पी सही रखा गया है। नंबर 8, एंटोनोव AN-124 रसलन। इसकी नेशनल उत्पत्ति सोवियत यूनियन है। इसे अव्यस्तर SP एंटोनोव सीरियल प्रोडक्शन ब्रांड द्वारा बनाया गया है। इसने पहली उड़ान 24 दिसंबर 1982 में भरी थी तथा इसके प्राथमिक उपभोक्ता रुसलन एयरफोर्स एंटोनोव एयरलाइंस वॉल्कर डिनिपर एयरलाइंस है। इसे यातायात एयरक्राफ्ट के तहत प्रयोग में लाया जाता है। इसकी यूनिट लागत $17 बिलियन से $100 बिलियन के करीब तक थी। इसमें 406 क्रू मेंबर जैसे पायलट, को पायलट, दिशा दिखाने वाला, सीनियर फ्लाइट इंजीनियर तथा रेडियो मैन और 2 लॉर्ड मास्टर होते। बाहर से दिखने में ये लॉक हीट C5 गैलेक्सी की तरह दिखता है। इसकी लंबाई 68.96 मीटर है तथा विंग स्पैन 73.3 मीटर है। इसकी हाइट 20.78 मीटर है। इसका वजन 1,75,000 किलो है तथा इसे अधिकतम 4,10,000 किलो तक वेट के साथ टेक ऑफ कराया जा सकता है। नंबर 7, मैकडोनल्ड डगलस KC-10 एक्सटेंडर। इस विमान का राष्ट्रीय उत्पत्ति यूनाइटेड स्टेट है। इसका निर्माता मैकडोनल्ड डगलस है। इसने अपनी पहली उड़ान 12 जुलाई 1980 में भरी थी तथा इसके प्रथम इस्तेमाल को यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने अपना नाम कर लिया है। इसकी यूनिट लागत $88.4 मिलियन थी। इसे हवाई ईंधन भरने के टैंकर बहुभूमिका जैसे कामों में लिया जाता है। इसके क्रू में 4 सदस्य, विमान कमांडर, सह पायलट, उड़ान इंजीनियर और क्रू ऑपरेटर है। इसकी लंबाई 55.35 मीटर है। वही विंग स्पैन 50.41 मीटर है। इसकी ईंधन की क्षमता 1,60,000 के करीब है, जो एक अच्छी खासी लंबी यात्रा तय कर सकती है। नंबर 6, बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3। ये एक बड़ा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसे यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के लिए मैकडोनल्ड डगलस द्वारा बनाया गया था। इसे स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सेनाओं के हथियार, सेनाओं के जवानों तथा उनके अन्य सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया जाता है। इसमें 3 क्रू मेंबर्स का इस्तेमाल होता है, पायलट, को पायलट तथा एक लोड मास्टर। इसकी लंबाई 53 मीटर तथा विंग स्पैन 51.75 मीटर और हाइट 16.8 मीटर है। इसकी ईंधन क्षमता 1,35,000 लीटर तक की है, जो कि अपने आप में एक लंबी उड़ान भरने में सक्षम है। नंबर 5, एयरबस बेलुका। इसे एयरबस सुपर ट्रांसपोर्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एयरबस द्वारा ही बनाया गया है और इसका इस्तेमाल भी एयरबस ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल के लिए किया गया है। इसको बनाने की लागत 183 मिलियन यूरो थी। इसके इंजन, विंग्स, गियर तथा अन्य कुछ भाग एयरबस A300 के जैसा है। इसकी लंबाई 56.15 मीटर है तथा विंग स्पैन 44.84 मीटर है। इसका वजन 86.5 टन है तथा इसके ईंधन की क्षमता 35,000 लीटर के लगभग है। ये बाकी एयरक्राफ्ट के भाग तथा बड़े भारी सामान को लाने ले जाने का काम करता है।
नंबर 4, बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर। ये विमान बोइंग कमर्शियल एयरप्लेन द्वारा बनाया गया था। इसने पहली उड़ान 9 सितंबर 2006 में भरी थी। इसका प्राथमिक इस्तेमाल करने वाले संस्थान कोरियर एयर ब्रिटिश एयरवेज वेल्लोर कौनसा है। इसकी हाइट 70 फीट है और टेक ऑफ 2804 मीटर है तथा इसमें 2 लाख लीटर के करीब ईंधन भरा जा सकता है। इसके पंख 64.4 मीटर लंबे है तथा इसकी लंबाई 71.68 मीटर है। इसमें विंग्स के साथ साथ 4 इंजन है जो इसे औरों से अलग दर्शाता है। नंबर 3, एयरबस A380। शुरुआत में इसका नाम एयरबस A3XX था। बाद में इसका नाम एयरबस A380 पड़ा। ये 14 इंजन वाला विशाल विमान है जो कि यूरोपियन एयरबस द्वारा बनाया गया है। ये विश्व के सबसे बड़े पैसेंजर विमान है और जिस एयरपोर्ट पर ये ऑपरेट किया जाता है वहां की फैसिलिटी को बढ़ाना पड़ता है। इसमें 555 लोग एक समय पर बैठ सकते हैं। इसके ईंधन की क्षमता 3,20,000 लीटर है। इसकी लंबाई 73 मीटर है तथा इसके विंग स्पेन का एरिया 79.75 मीटर है। अभी ये विमान फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों के पास अपनी शान बनाए हुए है। नंबर 5, लॉकहीड C5A गैलेक्सी। ये विमान सैन्य परिवहन वायुयान का सबसे बड़ा विमान है। ये सबसे पहले लॉकहीड ने ही बनाया था। अब इसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा देखरेख में रखा जाता है। इसका वजन 1,72,400 किलो है। इसके विंग स्पेन 68 मीटर तक लंबे हैं। आमतौर पर इसे यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स द्वारा यूज किया जाता है। इसके पास 12 अंदरूनी विंग्स टैंक है जो कि हवाई ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसके 28 पहियों के पूरे विमान का वजन बांटते हैं जो कि लैंड और टेक ऑफ करते वक्त काम आते हैं। इसकी लंबाई 75.31 मीटर है और इसकी हाइट 19.84 मीटर है। ये 1600 मीटर का टेक ऑफ रोल लेता है। ये अपने आप में ही एक अद्भुत विमान है जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। नंबर 1, एंटोनोव AN225 मरिया। एंटोनोव 225 दुनिया का सबसे बड़ा विमान माना जाता है। इसे राक्षस कार्गो विमानों में से एक माना जाता है। ये सबसे भारी विमानों में से एक है जो 710 टन का अधिकतम टेक ऑफ वजन सहने में सक्षम है। ये देखने में बेहद शानदार है। ये किसी भी विमान से सबसे लंबे पंख रखने वाला तथा 290 फीट पर उड़ने वाला विमान है। इस विमान का स्पेस प्लेन अंतरिक्ष शटल रॉकेट बूस्टर को ले जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के बंद होने के बाद इस विमान को अन्य हवाई जहाजों की तरह काम में ले लिया गया। तो दोस्तों, आपको इन सभी प्लेन्स में से कौन सा प्लेन सबसे ज्यादा बड़ा और वजनदार लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।